हेलो एवरीवन। क्लास 9th का चैप्टर 8 चालू कर रहे हैं, एपी जीपी। ओके, व्हाट आर दे? ये प्रोग्रेशंस है, मतलब कोई सीक्वेंस है। उस सीक्वेंस के अंदर अगर सेम नंबर से कोई चीज़ बढ़े या घटे तो उसको अपन क्या बोलेंगे? एपी। और एक सेम मल्टीपल से मल्टीप्लाइड हो, या तो इंक्रीज हो 2 टाइम 3 टाइम्स, या 1/2 कम होता जा रहा है, तो दैट मीन्स वो क्या है? जीपी। तो इन सीक्वेंसेस को हम पढ़ेंगे कि अब आगे क्या आएगा। जैसे आप बताओ 1 2 3 4 5 6, तो आगे क्या आएगा? 7 8 9। तो ये सब क्या है? नेचुरल नंबर। तो ये भी एक सीक्वेंस है, राइट? इनमें कॉमन डिफरेंस देखो, 1 1 1 1 प्लस 1 कॉमन डिफरेंस है। सेकंड, अगर अपन ऑड नंबर्स लेते हैं तो आगे क्या आएगा? नेक्स्ट क्या आएगा? 13 15 17, है ना? तो इसमें डिफरेंस कितना हो रहा है? 2 2 का जंप है इसमें। तो जो 2 2 के प्लस 2 के जंप से हो रही है, जैसे इसमें तो ऑड नंबर्स जानते हैं हम, नेचुरल नंबर जानते हैं। तो ट्रायंगुलर नंबर्स क्या होते हैं? जो ट्रायंगल बनाते हैं। जैसे एक अकेला एक ट्रायंगल मान लो, फिर अगर अपन यहाँ पे 3 डॉट मानते हैं तो ये 3 हो गया। फिर अगर अपन बड़ा बनाते हैं तो 1 2 3 4 5 एंड 6 बनता है, ठीक है? फिर 10 और बड़ा कर दिया तो 1 2 3 4 1 2 3 एंड 1 2 एंड 1, कितने हो गए? 4 5 6 7 8 9 10। तो इस टाइप से ये अकेला है, इधर एक गोला। तो ये ट्रायंगुलर नंबर्स कहलाते हैं, ठीक है? अब इसके अंदर कोई सीक्वेंस नहीं है। देखो यहाँ पे 2 बढ़ रहा है, फिर क्या बढ़ा? 3 बढ़ा, फिर क्या बढ़ा? 4 बढ़ रहा है, फिर एंड देन 5 बढ़ रहा है। तो इसमें फिक्स इंटरवल पे 1 1 1 1 और एक्स्ट्रा इंक्रीज हो रहा है। तो ये एपी नहीं है। दिस इज एन एपी जिसमें कॉमन डिफरेंस सेम हो तो एपी है। यहाँ पे कॉमन डिफरेंस 1 1 1 है तो एपी है। ये एपी नहीं है, बट ये ट्रायंगुलर नंबर्स इटसेल्फ है। तो हम इसकी सीक्वेंस बना सकते हैं, इसको सीक्वेंस में तो बोल सकते हैं, बट नॉट इन एपी और जीपी। तो सीक्वेंस में क्या आएगा? देखो 1 के बाद 3, फिर पहले 1, पहले 2 बढ़ा, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर अब क्या बढ़ेगा? 7। तो 21 प्लस 7 28, 28 प्लस 8, फिर 8 बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा? 36, 36 प्लस 9, अब 9 बढ़ेगा तो 45। और ऐसे हम सीक्वेंस बना सकते हैं, राइट? स्क्वायर्ड नंबर्स देखो, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, है ना? ऐसा कोई सीक्वेंस है ये। तो ये फिक्स्ड बढ़ नहीं रहा है, ये तो स्क्वायर ही है। तो अगर देखो यहाँ तक क्या हो गया? 5 का स्क्वायर, फिर 6 का स्क्वायर, फिर यहाँ क्या आएगा? 7 का स्क्वायर, है ना? तो ये गेस करना पड़ता है। 7 का स्क्वायर, फिर 8 का स्क्वायर, फिर 9 का स्क्वायर, ठीक है? 10 का स्क्वायर एंड सो ऑन, 121 एंड सो ऑन। तो ये सब एक सीक्वेंस है, राइट? तो सीक्वेंस के साथ पहले मैथमेटिक्स जब प्रोग्रेस हुई थी, स्टार्ट हुई थी, तो इनके साथ बहुत अच्छा एक रिलेशन डेवलप हुआ था, ठीक है? नाउ विरांका, ठीक है? फिबानाची सीरीज। विरांका कौन था? 8th सेंचुरी का इंडियन ही था, जो बहुत अच्छा मैथमेटिशियन था। उसने उस समय एक सीक्वेंस बनाई थी जो बाहर वाले देशों ने बाद में बनाई थी। तो विरांका जो था, उसकी फेबोनाची सीरीज जो है, उसमें उसने क्या बोला? फर्स्ट नंबर 1 लिया, सेकंड नंबर 2 लिया, ठीक है? 1 एंड 2 अगर फर्स्ट सेकंड नंबर है तो थर्ड नंबर क्या होगा? इन दोनों नंबर्स का सम, ठीक है? तो इसके अंदर क्या करते हैं? प्रीवियस 2 डिजिट्स को हम प्लस करते हैं। जैसे फर्स्ट डिजिट है, फिर सेकंड डिजिट है, तो जो थर्ड डिजिट बनेगी ना, वो इन दोनों का एडिशन होगी, राइट? फिर जो नेक्स्ट डिजिट होगी वो इन दोनों का एडिशन होगी, राइट? तो प्रीवियस 2 डिजिट्स का एडिशन जो नेक्स्ट नंबर बनेगा वो इसको क्या नाम दिया इसने? विरांका सीरीज बोलते हैं उसको, इन्होंने डिस्कवर किया था। जैसे अपन मान लेते हैं 1 एंड 2 ये है, तो इसमें कैसे लिखा हुआ है समझना। वी एन मतलब हम थर्ड से चालू कर रहे हैं ना। तो V3 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3 माइनस 1, तो कितना हो जाएगा? V2। और 3 माइनस 2 तो क्या हो जाएगा? V1, राइट? फिर अगर मैंने 4 ले लिया n, तो क्या हो जाएगा? V3 प्लस V2। V5 लिया तो V4 प्लस V3। तो प्रीवियस 2 नंबर्स को ऐड करना है, ठीक है? तो जैसे 1 2 तो ये हो गया, फिर नेक्स्ट क्या होगा? इन दोनों का सम तो 3 हो जाएगा, फिर 2 प्लस 3 तो ये हो जाएगा 5, फिर 3 प्लस 5 तो हो जाएगा 8, फिर 5 प्लस 8, है ना? इस टाइप से सीक्वेंस चलती रहेगी, 13 एंड सो ऑन, ठीक है? तो इस टाइप से दिखा रखा है। इसके अंदर 3 रखा तो ये वैल्यू आई और उनको वैल्यू सब्सटीट्यूट की, फिर 4 रखा इनकी जगह तो ये चीज़ किया, 5 रखा तो फिर ये किया। सो सीक्वेंस ऐसी हो जाएगी। इसको क्या बोलते हैं? विरांका फिबोनाची सीरीज, राइट? एक सिंपल सा इंट्रोडक्शन दिया गया है। नाउ एक्सरसाइज चालू करते हैं। एक्सरसाइज में क्या बोला? फर्स्ट 5 टर्म्स निकालो, ठीक है? जिसका nth टर्म, nth टर्म क्या? एक जनरलाइज टर्म दे दिया, सिर्फ n की वैल्यू रखो और तुम्हें वो नंबर मिल जाए, राइट? जैसे Tn इक्वल टू ये है, तो हमें कुछ भी नहीं करना है। T1
तो हमें जो फर्स्ट डिजिट चाहिए, ठीक है, वो हमें क्या चाहिए, 1। तो फर्स्ट T1 चाहिए हमें, राइट। तो हम 3 और यहाँ पे 1 ही रख देंगे n की जगह, -4 जो है वो वहाँ रखना है। सिर्फ हमें वैल्यू क्या सब्सटीट्यूट करनी है, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1 n की जगह। सेकंड सीक्वेंस में हम यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2, फिर यहाँ पे 3 3, ऐसे हम सब्सटीट्यूट कर देंगे, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, देखो T2 इक्वल टू 3, ये 3 देखो समझना, 3 और n में क्या रिलेशन है, मल्टीप्लाई का, तो यहाँ पे भी वही रिलेशन है, राइट। और -4 एक अलग टर्म है ना, वही चीज़ हमने फॉलो की है, -4 एज इट इज़ रहेगा। तो T3 क्या हो जाएगा, 3 इंटू 3 -4, इसी के आगे मैं लिख लेता हूँ। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 1, अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 हो गया, तो सेम चीज़ क्या हो जाएगी, 3 - 4, जो आंसर कितना आ जाएगा, -1, राइट। इधर अपन करेंगे 3 2 ज़ा 6 और 6 में से 4 माइनस, तो ये क्या हो जाएगा, 6 - 4 मीन्स 2। अब यहाँ पे देखोगे 3 इंटू 3 9, तो हम यहाँ लिख देते हैं 9 - 4, वो क्या देगा, 5। अब हमें क्या करना है, t वो की वही चीज़ है, 3 ब्रैकेट -4, 5 टर्म्स चाहिए ना, तो 5 टर्म्स के लिए 5 सीक्वेंस बना ली, ठीक है, और बड़ी आसानी से हम आंसर ला सकते हैं। तो हमें यहाँ 4 रखना है, अब की बार 4 टर्म चाहिए, तो 5 रखना है, 5 टर्म चाहिए, तो हम क्या करते हैं, देखना 3 4 ज़ा 12 होता है ना, तो 12 - 4, राइट। तो हम लिख लेते हैं 12 - 4, जो कितना हो जाएगा, गुड, 8। फिर 5 3 ज़ा 15, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 ही आएगा, 15 -4, 15 में से 4 गया तो 11। तो एक सीक्वेंस बन गई, देखना फर्स्ट टर्म क्या होगा उसका, -1, फिर 2, फिर 5 8 11, और आगे चलती जाएगी। अब तुम सोचोगे तो क्या हो रहा है इसके अंदर, देखो -1 और 2 जा रहा है, तो 3 बढ़ा है, इंक्रीज हो रहा है, तो +3, फिर 2 से 5 +3, फिर +3 +3, तो नेक्स्ट क्या आएगा, हम दिमाग लगा सकते हैं नेक्स्ट के लिए भी, क्या आना चाहिए 11 के बाद में, सोचो, यस 3 बढ़ा दो, कुछ भी नहीं, 14, फिर 3 बढ़ा दिया 17, फिर 3 बढ़ा दिया 20 23 एंड सो ऑन। बट आगे नहीं चाहिए हमें, जस्ट क्या चाहिए था, इतना सा हमें फर्स्ट 5 टर्म्स चाहिए थी, जो हमने निकाल दी, राइट। क्लियर है ये छोटा सा क्वेश्चन, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का पार्ट है, फर्स्ट 5 टर्म्स इसमें भी चाहिए, nth टर्म दे रखी है, तो हम क्या करते हैं, वही सीक्वेंस लिखेंगे t, राइट, t लिखा हमने, इक्वल टू 2 - 5, और यहाँ पे वैल्यू रख देंगे। समझो हमने क्या किया, जैसे हमें फर्स्ट टर्म चाहिए तो यहाँ n की जगह 1 रखा, अभी हमने क्या रखा, n की जगह 1, ठीक है, सिंपल सा। अब सोचो ये 2 तो 2 ही रहेगा, और 5 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, 5 ही होगा ना, तो -5, 2 में से 5, तो 5 और 2 का डिफरेंस क्या होता है, 3, 3 लिख दिया। और क्योंकि साइन क्या है, बड़े वाले का आता है, तो क्या आएगा, -3, -5 के है ना, 5 का साइन माइनस है, तो -3, राइट। अब हमें सेकंड टर्म चाहिए, तो अपन एक सीक्वेंस मतलब फॉर्मेट लिख लेना, बड़ी आसानी से आंसर आ जाएगा तुम्हारा, राइट। देखो मैं अलग अलग टर्म्स बना रहा हूँ, मेरे को कितनी टर्म्स चाहिए, 5 टर्म्स, तो 5 बार लिख दो, सिंपल सा, है ना, एंड यू विल गेट द आंसर्स। अब हमें क्या चाहिए, 2 चाहिए, तो हम यहाँ 2 लिख देते हैं। 3 थर्ड टर्म चाहिए, तो n की जगह 3, n की जगह हमें वैल्यू रखनी है, और अगर मल्टीप्लाइड है तो मल्टीप्लाई करना है, ऐड है तो ऐड करना है, ठीक है। देखो ध्यान से, यहाँ पे 5 और 2 क्या हो जाएगा, 10, 5 3 ज़ा 15, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में, यहाँ पे 5 और n क्या है, मल्टीप्लाई में, तो हमें वही सॉल्व करना है। तो 2 तो है ही है, 5 2 ज़ा 10, और 2 और 10 का डिफरेंस, क्योंकि एक प्लस एक माइनस है, तो 8 हो जाएगा, साइन नेगेटिव आएगा, बड़े वाले का साइन। 2 और ये 5 3 ज़ा 15, दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, यस 13, और माइनस है ये, क्योंकि बड़े वाले का साइन। 5 4 ज़ा 20, तो ये 20, और दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, -18, 2 एंड ये 25, 25 एंड 2 का डिफरेंस क्या होगा, 23, और साइन क्या होगा, नेगेटिव। तो अगर हम देखें तो इसकी सीक्वेंस क्या बन रही है, राइट। तो इसकी सीक्वेंस बन रही है -3, फिर आ रहा है -8, -13, -18 एंड -23, राइट। बस हमें 5 टर्म्स ही चाहिए थे, क्या चाहिए थे, सिर्फ 5 टर्म्स, राइट। तो ये 5 टर्म्स हमारे मिल गए। अब इसके आगे अगर आप लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो। देखो एक समझते हैं चीज़, यहाँ क्या हो रहा है, 5 कम हो रहा है, तो -5, इसमें क्या चीज़ हो रही है, प्लस -5 हो रहा है, यहाँ पे फिर 5 कम हुआ, फिर 5 कम हुआ, फिर 5 कम हुआ। बेसिकली अब हम निकालते हैं ना कॉमन डिफरेंस क्या है, तो सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से माइनस करना है, -8 -3, दोनों का डिफरेंस, तो -8 +3, तो कितना हो जाएगा, 8 और 3 का डिफरेंस कितना होता है, यस 5, और साइन क्या आएगा, बड़े वाले का, तो हर बार -5 हो रहा है,
तो इसके आगे -5 करना है आपको। तो 23 के -5 तो और कम हो जाएगा, क्या आएगा इसका नेक्स्ट नंबर? सोचो सोचो, 23 + 5 गुड 28 -28 है ना, एंड -33 -38 एंड सो ऑन, ऐसे नंबर्स आते जाएंगे। ये इनफाइनाइट सीरीज चलती है, एन टाइम से तो इनफाइनाइट टाइम चलेगी, है ना। सिंपल सी चीज़ है, हमें चाहिए थे सिर्फ स्टार्टिंग टर्म्स ही चाहिए थे 5। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द फर्स्ट 5 टर्म्स। ये फर्स्ट का ही पार्ट है, इसका भी अपन को n टर्म्स चाहिए, फर्स्ट 5 टर्म्स चाहिए, राइट। तो हम वो की वही सीक्वेंस हम वापस बनाते हैं। जैसे हम क्या करते हैं, t इसकी 1 की जगह वैल्यू रख लेंगे इक्वल टू n का स्क्वायर -2n + 3। समझने की कोशिश करना, यहाँ पे हमें क्या करना है 1, तो फर्स्ट टर्म चाहिए तो 1 रख देते हैं, ठीक है। तो हम आगे क्या लिखेंगे देखना, समझने की कोशिश करना। 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 ही, तो मैं क्या लिखूंगा 1। अब ये यहाँ देखो 2 और 1 क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, तो 2 1 = 2, तो यहाँ क्या लिखेंगे अपन -2 और +3 तो है ही है। अब आप भले ही आप दोनों टाइप से कर सकते हो, 1 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा -1, -1 + 3, आप ऐसे भी कर सकते हो, राइट। तो क्या हो जाएगा -1 + 3, और दोनों के साइन अपोजिट है, एक माइनस एक प्लस है तो सब्ट्रैक्ट होगा, 2 होगा और साइन बड़े वाले का, तो +2 आंसर हो गया, राइट। इसका आंसर क्या हो गया +2। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, समझना, जैसे ये प्लस साइन है और ये प्लस साइन है, तो प्लस प्लस साइन को आप प्लस कर लो पहले, तो कितना हो जाएगा +4, और -2 पड़ा ही है, तो 4 - 2 कितना हो जाएगा 2, साइन बड़े वाले का। तो ये भी सही है, और हम सीक्वेंस वाइज चल रहे हैं तो भी सही है ना। जो इच्छा हो वैसे कर सकते हो तुम, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। नेक्स्ट हमें चाहिए t2, तो हम यहाँ पे ब्रैकेट n की जगह हम अभी जगह छोड़ रहे हैं ना, फिर हम रखेंगे उसको, राइट। जैसे अब हमें क्या चाहिए 2 चाहिए सेकंड टर्म, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, राइट। अब वापस सोचो 2 का स्क्वायर सबसे पहले कितना होता है, यस 4, वेरी गुड। अब 2 × 2 4 ही होता है, अब ये -4, समझना चीज़ है ना। तो इसके बाद क्या होगा, ये क्या चीज़ लिखी हुई +3, तो अपन यहाँ क्या लिख देंगे +3। ये दोनों तो कैंसिल आउट हो गए, क्यों, एक +4 -4, तो ये कितना हो गया सीधा सा 3 ही हो गया, राइट। तो इसमें अगर आप ध्यान से देखोगे तो 2 और 3, फर्स्ट टर्म 2 है, सेकंड टर्म 3 आ रही है। नेक्स्ट टर्म अगर हम देखें तो t थर्ड टर्म रखेंगे हम, यहाँ पे स्क्वायर है n है, फिर 2n है, फिर 3 है, राइट। एक सीक्वेंस में रखा है हमने, और यहाँ पे हम 3 रखते जाएंगे, जहाँ जहाँ आएगा वहाँ 3 रख दिया, राइट। तो सबसे पहले देखो 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर क्या होता है, यस वेरी गुड 9, माइनस है ही है, तो 2 3 ज़ा क्या होगा 6, वेरी गुड, और +3 है ही है। देखो फर्स्ट 2 सब्ट्रैक्ट किए, एक +9 है, एक -6 है, तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 3, साइन बड़े वाले का ही आएगा जो प्लस है, तो यहाँ क्या लिख लेंगे 3, और ये +3 पड़ा हुआ ही है, तो ये कितना हो जाएगा, थोड़ा सा ऐसे लिख लेते हैं, राइट। तो ये कितना हो जाएगा 6, राइट। तो हमारी 3 टर्म्स आ गई। अब यहाँ पे भी हमने लिखा नहीं था, ये भी यहाँ पे भी 3 लिखना है ना। अब हमें लिखना है फोर्थ टर्म, तो t = ये फोर्थ टर्म के लिए n² -2n + 3 फॉर्मेट लिखते जाते हैं। फिर उसके आगे क्या होगा, इस n² -2n, राइट, +3। अब हमें n की वैल्यू रखनी है, n की वैल्यू अब क्या रखेंगे 4, और यहाँ पे क्या रखेंगे 5, तो यहाँ दोनों जगह 4 और यहाँ पे दोनों जगह 5, है ना, सीक्वेंस है, एक सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे देखो 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, वेरी गुड। अब यहाँ पे 2 4 ज़ा 8, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 8, +3 है ही है। फर्स्ट 2 टर्म देखो 18 16 प्लस का है, 8 नेगेटिव है, तो क्या हो जाएगा सब्ट्रैक्ट, तो 16 - 8 कितना हो जाएगा 8, तो यहाँ पे लिख दिया 8 +3 है ही है, तो ये कितना हो गया 11। नाउ 5 का स्क्वायर लेना है, एंड 2 5 ज़ा 10 लेना है, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 -10 +3, अब तो तुम्हें आने लग गए, देखो 25 और एक 10 क्या नेगेटिव पॉजिटिव है, तो सब्ट्रैक्ट होगा साइन बड़े वाले का, तो 15 + 3 इट विल गिव 18 +18। तो अगर अपन इसकी सीक्वेंस देखें तो क्या बन रही है, फर्स्ट टर्म है 2, फिर है 3, देन 6, 11 एंड 18, तो ये हमारा पूरा फर्स्ट 5 टर्म्स हो गई। और इसके आगे की टर्म हम अपन प्रिडिक्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसमें रखना ही पड़ेगा, क्योंकि ये रूल फॉलो नहीं कर रहा है। देखो यहाँ पे 1 बढ़ा, फिर यहाँ क्या बढ़ा 3, फिर यहाँ कितना बढ़ गया 5 बढ़ गया, फिर यहाँ कितना बढ़ गया 7 बढ़ गया, तो एक सीक्वेंस फ्लो, ठीक है। अच्छा ऑड नंबर बढ़ रहा है, जैसे 7 तो फिर उसके बाद 9 बढ़ेगा, ऐसा फ्लो तो बैठ रहा है, तो हम इससे भी आगे निकाल सकते हैं। तो ये सीक्वेंस है, एक अच्छा सा एक सीक्वेंस फ्लो करता है, राइट। तो इसने बोला ही था n = 1 या 1 से बड़ा लेना है, तो हमने 1 से फर्स्ट 5 टर्म ले ली, है ना। ये ऐसे बताता भी है कौन कौन सी टर्म्स लेनी है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है 10th एंड 15 टर्म किसी सीक्वेंस की चाहिए। भाई सिंपल सी बात है, n की जगह आप 1 रखोगे तो फर्स्ट टर्म 2 रखोगे तो सेकंड टर्म, तो 10th टर्म चाहिए तो n की जगह 10 रख दो। तो हम फर्स्ट में इसमें क्या करेंगे, n की जगह हम क्या रख देंगे, 10 रख देंगे। तो n की जगह हम 10 रख देंगे, ठीक है। इम्प्लाइज दैट t 10 इक्वल टू 5 इंटू दिस -3, एक सीक्वेंस बना दी। और नेक्स्ट क्या करेंगे, n की जगह हमें क्या रखना है, 15 टर्म, तो 15 रखना है। तो t 15 के लिए क्या हो जाएगा, ये तो दो ही टर्म है ना, तो एक फॉर्मेट लिख दिया सबसे पहले हमने, है ना। और इसके अंदर हमें क्या रखना है, पहले हमें 10 रखना है n की जगह, तो ये 10 रख दिया। दूसरी क्वेश्चन में 15, दूसरे पार्ट में 15 रखना है तो रख दिया। अब समझने की कोशिश करना, 5 और 10, ये देखो यहाँ पे 5 और n क्या है, मल्टीप्लाई में। तो 5 और 10 भी मल्टीप्लाई में, तो कितना हो जाएगा, 5 10 50 और -3, तो कितना हो जाएगा 47, राइट। और इसके अंदर हम ध्यान से देखें तो 5 और 15, 15 5 जा 75, तो 75 में से 3 माइनस, तो कितना हो जाएगा 72। और ये दोनों आंसर होगा, सिंपल से है ना। कोई सीक्वेंस है तो उसमें अपन को ठेठ वो वाला क्वेश्चन पूछा था कि 10th और 15th टर्म बताओ, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या 97 और 172 आर द टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस, कहीं से सीक्वेंस चलेगी 5n-3, तो 5n-3 यही थी, यस। तो इसके अंदर 5n-3 और थी क्या हमारे पास, 5n-3 नहीं। तो एक बार इस क्वेश्चन से समझते हैं, जैसे कोई सीक्वेंस है ये वाली, तो -1 2 5 8 11, तो क्या इसके अंदर 14 17 20 ये कोई टर्म आएगी क्या। तो हमें कहें कि या 11 आएगी क्या कोई टर्म, तो हमें क्या करना है, 11 आंसर आ रहा है ना, तो हम लिख देंगे 11, ये वाली टर्म की जगह हम 11 लिख देंगे और n की जगह n ही छोड़ देंगे। क्या करना है इसके अंदर, जैसे बोले 11 कोई टर्म है क्या, तो क्या करना है 3n ऐसा कैसा रहने देंगे -4, तो 3n ऐसा कैसा रहेगा, -4 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा तो 15। अब 3 मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में जाएगा तो 15/3 कितना हो जाएगा 5। तो फिफ्थ टर्म, तो हमारी फिफ्थ टर्म ही तो थी 11। तो इस टाइप से ही कह रहा है कि इस सीक्वेंस में 11 कौन से नंबर पे आ रहा है। अच्छा, n अगर नेचुरल नंबर में आए ना तो ही हम कहेंगे कि ये उसकी टर्म है, अगर पॉइंट में आ जाए तो हम कहेंगे कि वो उसके अंदर नहीं आ रहा है, क्योंकि देखो ये फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म है, ऐसा थोड़ा 1.5 टर्म निकाल रहे हो, 1.2 टर्म निकाल रहे हो, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे ही टर्म बनती है ना। कोई पॉइंट में आ जाए तो हम कहेंगे कि वो उस सीक्वेंस में नहीं आ रही है। इसीलिए क्वेश्चन बनाया गया है कि क्या डिटरमाइन वेदर, क्या ये 97 और 192 आर द टर्म्स इस सीक्वेंस में आ रही है क्या, और आ रही है तो n क्या है, राइट। तो हम चेक कर लेते हैं आ रही है कि नहीं आ रही है। तो हमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है tn इक्वल टू, तो उसमें सबसे पहले हम क्या रख लेंगे, जो tn था ना, tn इक्वल टू 5n-3 ऐसा क्वेश्चन था। तो ये कह रहा है कि 97 उसकी टर्म है क्या, तो tn की जगह हमें 97 रखना है, समझ में आ गया। बाकी यहाँ पे 5n-3 एज इट इज है ये। अब -3 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +3, समझ रहे हो ना, उधर जाएगा 97 यहीं पे रहेगा। अच्छा बच्चे क्या करते हैं, इस 5 को उधर डिवाइड में भेज देते हैं, पहले नहीं, पहले इस टर्म को यहीं पे रखेंगे, मल्टीप्लाई डिवाइड वाली को, प्लस माइनस को उधर भेजते हैं इसमें, है ना। ये कितना हो गया 100 हो गया। अब n 5 मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लाई वाला 5 कहाँ जाएगा, डिवाइड में, तो ये 5 नीचे चला गया, तो कितना हो गया 20, तो n कितना हो गया 20, ठीक है। तो 20th टर्म इसकी सीक्वेंस में, तो ये डिटरमाइन वेदर, यस 20th टर्म ऑफ 5n-3 इज 97, है ना। हमने प्रूव करके भी बता दिया, समझा भी दिया, राइट। इसी टाइप से एक दूसरी सीक्वेंस ले लेते हैं हम, है ना। नेक्स्ट टर्म हमारा क्या है, tn इक्वल टू 5n-3, वापस वो का वही रखा। अब इसने सेकंड टाइम क्या बोला है कि बताओ 172 भी इसमें लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो हम क्या करेंगे 172 रख के देख लेते हैं इसमें, 172 इसकी जगह, राइट। और बाकी टर्म वैसी को वैसी रखेंगे 5n-3। अब देखो सेम चीज़ क्या है, ये 5n ऐसा कैसा रखेंगे, -3 उधर जाएगा, तो 5n यहीं कहीं रखा, -3 उधर गया तो क्या हो गया +3, 172 वहीं का वहीं है, तो सॉरी 172 है, तो 175 हो गया ये दोनों ऐड होके। और अब देखना ये n और 5 क्या है मल्टीप्लाई में, तो 5 कहाँ जाएगा डिवाइड में, तो 5 को हमने डिवाइड में भेज दिया, 5 3 जा 15, राइट, 2 बचा 25, 5 जा, तो वापस अपन क्या लिख सकते हैं, यस ये भी अपना 35th टर्म है, यस 35th टर्म ऑफ 5n-3 इज 172, है ना। ये प्रूव हो गया कि ये इसके अंदर ही लाई करता है, और कौन सा टर्म है ये भी बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस, जैसे कोई सीक्वेंस है tn ये
इज 607, तो कौन सी टर्म है, डायरेक्ट ये कह रहा है कि ये है, तो कौन सी टर्म है, एन चाहिए हमें इसमें, ठीक है। तो हम वापस इसमें ऐसा कैसा लिख लेते हैं, टी एन इक्वल टू कितना है 5n-3, और ये बोल रहा है कौन सी टर्म है, 607 के लिए पूछ रहा है ना, तो ये टी एन दिया हुआ है, कोई एन बताओ आप, है ना। तो यहाँ पे हम क्या रख लेते हैं 607, राइट। तो विच टर्म, टर्म मतलब एन चाहिए, राइट ना। 5n-3, सेम टू सेम चीज़, 5n यहीं कहीं रहेगा, -3 उधर गया, -3 उधर गया तो साइन चेंज हो जाएगा, और 607 तो वहाँ है ही है, 607 + 3 कितना हो जाएगा 610। अब 5 मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में जाएगा, देखो 5 1 ज़ा 5, ठीक है, 1 इधर 11 हो गया, 5 2 ज़ा 10, 1 वापस 10 हो गया, 2 ज़ा, है ना। तो 122nd टर्म, ठीक है। तो कौन सी टर्म है, विच टर्म, 122nd टर्म ऑफ द सीक्वेंस, इस सीक्वेंस की, है ना, इज 607, है ना। कितनी आसानी से हमारा आंसर आ गया, राइट। इजी क्वेश्चन होते हैं। देखो एक बार कैलकुलेशन सही है ना, 5 1 ज़ा 5, 1 इधर गया तो 11 हो गया, 5 2 ज़ा 10, तो 1 इधर गया 10 हो गया, एंड 2, ठीक है, 122 ही आ रहा है, राइट, बिल्कुल सही आ रहा है। नेक्स्ट, हाँ ये क्वेश्चन 5 जो देख रहे थे ना, इसके अंदर क्या है लिखा हुआ है, अ सीक्वेंस इज गिवन बाय द रिकरिंग रूल। रिकर्सिव रूल एक अलग चीज़ है, रिकर्सिव रूल है जिसमें अपन फर्स्ट टर्म दे रखी होती है, और जो सेकंड टर्म ऑनवर्ड होती है वो फर्स्ट टर्म से रिलेशन से बताते हैं, ठीक है। इसकी डिटेल्स अपन नेक्स्ट एक्सरसाइज में देख लेंगे। फाइंड द फर्स्ट 5 टर्म्स, तो हमें फर्स्ट फाइव टर्म्स चाहिए सीक्वेंस में, और इज 52 इज द टर्म ऑफ दिस, तो क्या इसमें जो सीक्वेंस आएगी ना उसमें कहीं 52 आएगा क्या, अगर आएगा इफ सो विच टर्म, तो उसका एन कौन सी पोजीशन पे होगा ये भी चाहिए, ठीक है। तो हम चालू करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन। तो देखो फर्स्ट टर्म तो दे रखी है T1, तो हमें क्या दे रखा है -5, T1 क्या दे रखा है -5, राइट। फर्स्ट टर्म -5, तो फर्स्ट टर्म तो फर्स्ट 5 टर्म्स चाहिए ना, तो फर्स्ट टर्म तो हमें वैसे ही पता चल गई, तो हम यहाँ पे 5 टर्म्स निकाल के बता देंगे, राइट। तो फर्स्ट टर्म -1 है, अब ये क्या दे रखा है देखना ध्यान से, Tn+1, यहाँ पे n दो जगह आ रहे हैं, ध्यान देना, ठीक है। तो क्या है Tn+1 इक्वल टू Tn+3, ठीक है। तो मैं बता रहा हूँ जैसे अपन क्या रख रहे हैं, n को अपन सबसे पहले क्या कह रहा है, आप 1 या 1 से ज़्यादा रख सकते हो, तो 1 2 3 4, अपन n क्या रख लेंगे, n1 n2 n3 n4, है ना। तो 4 रखेंगे तो फिफ्थ टर्म आ जाएगी, यहाँ पे हम 1 रख लेते हैं दो जगह, यहाँ पे हम 2 रख लेंगे, फिर हम 3 रख लेंगे और 4 रख लेंगे। समझाता हूँ कैसे करना है। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, Tn+1, तो ये क्या हो गया T2 हो गई, इक्वल टू क्या है T1+3, और T1 क्या था, T1 तो -5 था, अब तो -5 यहाँ रख देंगे, तो ये कितना हो जाएगा -5 + 3, एक माइनस एक प्लस है, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा साइन बड़े वाले का, राइट। अब नेक्स्ट क्या लेना है, Tn+1 इक्वल टू Tn+3। अब ये देखो T2 की जो वैल्यू आई ना -2, वो अपन को इस जगह रखनी है, राइट। तो ये कितना हो जाएगा -2 + 3, देखो वापस प्लस माइनस है, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, साइन बड़े वाले का आएगा, इस बार बड़ा वाला क्या है प्लस है, ठीक है। तो ये दो वैल्यू तो अपन यहाँ रख लें, -2 एंड 1। अगर आप 1 सिर्फ 1, अगर आप सोचोगे +1 हो गया ये, ठीक है। अगर आप सोचोगे तो यहाँ पे क्या बढ़ा है +3, 3 बढ़ाया है, फिर +3 बढ़ाया है, तो यहाँ पे +3 होगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा 4, फिर +3 करोगे तो ये कितना हो जाएगा 7। ऐसा एक सीक्वेंस भी आ सकती है, 4 7 ऐसे आ रहा है, राइट। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, हम डायरेक्ट आंसर भी लिख सकते हैं। यहाँ क्या आएगा नेक्स्ट 4, फिर क्या आएगा 7, 5 वर्ड्स चाहिए तो अपन इसको निकाल भी लेते हैं। Tn, तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कर रहा हूँ, n की वैल्यू रख रहा हूँ मैं 3, फिर n की वैल्यू 3, ठीक है। सिंपल सा मैंने रख के बताया तो बहुत आसानी से, +1 इक्वल टू T3+3, तो T3 कितना आया, उससे ऊपर वाली टर्म देखो ये वाला T3 तो था, है ना। तो ये कितना हो जाएगा 1 + 3, तो ये कितना हो जाएगा +4, और +4 ही हमने यहाँ पे लिख दिया था, हमने डायरेक्टली एज्यूम, समझ में आ गई थी हमें कि क्या सीक्वेंस चल रहा है। Tn+3, तो T4 कितना है, ये ऊपर वाला टर्म T4 है, तो वो यहाँ लिख देंगे, है ना। तो 4 + 3 तो कितना हो जाएगा 7, और 7 हमने यहाँ पे लिख भी दिया है, ठीक है। अब ये बोल रहा है, देखो कितना इजी है, समझ में आ गया ना, कि प्रीवियस टर्म से ऐड कर रहे हैं, जैसे -5 में हम 3 बढ़ा रहे हैं, तो प्रीवियस टर्म में 3 बढ़ाया, फिर प्रीवियस टर्म में 3 बढ़ाया, तो इस टाइप से ये सीक्वेंस होती है, इसको बोलते हैं रिकर्सिव रूल, राइट। अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये नेक्स्ट पार्ट बोल रहा है, इज 52,
इज द टर्म ऑफ दिस, तो 52 इस सीक्वेंस में आएगा कि आगे आते आते कहीं पे, और अगर आएगा तो उसकी वैल्यू n क्या होगी, जैसे फर्स्ट पोजीशन है, ये सेकंड पोजीशन है, ये थर्ड पोजीशन है, तो उसका n क्या होगा, ये दो क्वेश्चन है। तो इसके लिए हमें AP यूज़ करनी पड़ेगी। AP ये होती है जो मैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में तुम्हें एक्सरसाइज में समझाऊंगा, ये Tn इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी, एक ये फॉर्मूला होता है, तो इसको हम डायरेक्टली यूज़ करेंगे, जहाँ पे ए क्या चीज़ होगी, फर्स्ट टर्म को ए बोलेंगे, और डी क्या होता है, कॉमन डिफरेंस, जो जंप होता है ना, जितना जितना बढ़ता है उसको अपन डी बोलते हैं। और ये वाली टर्म तो चाहिए 52, वो वाली चीज़ हो गई है। तो मैं फॉर्मूला डायरेक्टली यूज़ कर रहा हूँ, डोंट वरी अबाउट इट, अभी डायरेक्टली यूज़ कर लो, नेक्स्ट एक्सरसाइज में कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या चीज़ है, टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी, राइट, वैल्यू रख रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या क्या चीज़ है, ध्यान देना, यहाँ पे ए क्या है, -5, देखो अभी समझा था ना, फर्स्ट टर्म, सीक्वेंस का फर्स्ट टर्म को क्या बोलते हैं, -5। डी क्या है, देखो कितना बढ़ रहा है ये, तो यहाँ से ज़्यादा इजी समझ में आएगा, 1 में 4, 4 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 3, तो यहाँ 3 बढ़ रहा है, तो डी कितना हो गया, 3। और एन, nth टर्म या टीएन भी बोल रखा है, यहाँ पे टीएन बोल रखा है, तो टीएन कितना हो जाएगा, टीएन ही ले लेते हैं अपन, तुम कंफ्यूज हो गए, ठीक है। nth टर्म को अपन एन भी बोलते थे, ये टीएन, यहाँ पे हमने टीएन ही यूज़ किया है ना, तो हम टीएन के हिसाब से ही कर लेते हैं। टीएन इक्वल टू 52 दे रखा है, तो हम वैल्यू रख रहे हैं यहाँ पे 52 इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन, एन पता नहीं है, देखो डी कितना है, 3। देखो सीक्वेंस अब सॉल्व करते हैं तो ये यहीं रहेगा, -5 उधर जाएगा तो उसके साइन चेंज हो जाएंगे, 52 प्लस 5 दोनों प्लस हो गए तो कितना हो गया, 57, राइट। n माइनस वन इंटू थ्री है ये। नेक्स्ट स्टेप में n माइनस वन यहीं रहेगा, मल्टीप्लाई वाला 3 जो है ना वो डिवाइड में चला जाएगा। तो अगर इसको 3 से देखो, 3 20 या 60 होता है, तो एक कम है, तो ये कितना हो जाएगा, 19। अब -1, ये -1 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +1, तो +1, तो 20 आ गया, तो 20th टर्म, ठीक है। तो सबसे पहले हम आंसर क्या देंगे, बिल्कुल सही, ऐसे ही कुछ आंसर देना है हमें, राइट। यहाँ पे मैं आंसर देता हूँ, ठीक है, नीचे यस, ठीक है, सबसे पहले मैंने लिख दिया यस, ठीक है। ये क्या बोल रहा था, यस क्यों लिखा, इज 50th अ टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस, यस, ठीक है, यस, 52 इज 20th टर्म ऑफ दिस, इस सीक्वेंस में आ रहा है ना, ऐसा मैंने लिख दिया, इस सीक्वेंस में आ रहा है, QUENC सीक्वेंस, इस सीक्वेंस में आ रहा है। और ये बोल रहा है विच टर्म, कौन सी टर्म है भैया, तो विच टर्म, तो ये यहाँ पे अपन आंसर दे रहे हैं कि 20th टर्म है, कौन सी टर्म है, 20th टर्म, तो यस एंड 20th टर्म, ये दोनों उसके लास्ट 2 के आंसर हो गए, ठीक है, क्लियर है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो इसमें दे रखा है T1 दे रखा है, T2 दे रखा है, T3, 3 टर्म्स तो दे दिए, राइट। तो हम लिख लेते हैं, T1 हमें पता है 1, T2 पता है 2, T3 पता है 4। तो हमें टर्म्स, हमें ये कह रहा है T4, T5, T7, T8 ये सब चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या दे रखा है, देखना, Tn इक्वल टू कितना दे रखा है, Tn माइनस वन, T माइनस टू, Tn माइनस थ्री। तो n की वैल्यू, यहाँ n दे रखा है, यहाँ पे n माइनस टू, n माइनस थ्री, मतलब जो प्रीवियस टर्म है ना, जैसे अगर एक मिनट में बताता हूँ तो तुम्हें समझ में आएगा। अगर मैं n की वैल्यू, अगर मैं n की वैल्यू, ये क्या कह रहा है, n कहाँ से रख सकते हो आप, n 4 या 4 से बड़ा रख सकते हो, तो n 4 रख रहा हूँ। तो अगर मैं 4 रख रहा हूँ तो देखो यहाँ 4 4 4 4, राइट, मेरे को 4 रखना है, तो T4 टर्म क्या हो जाएगी, T4 माइनस वन, तो क्या हो जाएगी, T3 हो गई है। और ये क्या है, T4 माइनस टू, दो कम कर देंगे तो क्या हो जाएगा, T2 सेकंड टर्म, और यहाँ पे T4 माइनस थ्री, तो ये क्या हो गई, T1 टर्म। तो दैट मीन्स ये 1 2 3, 1 2 3 का सम, इन तीनों का सम फोर्थ टर्म है। फोर्थ टर्म जो आएगी, वो जो आएगी वो क्या होगी, इन तीनों का सम। तो T3, इनकी वैल्यू यहाँ से रख रहा हूँ मैं, इसकी वैल्यू यहाँ, ये वाली वैल्यू यहाँ, और ये वाली वैल्यू यहाँ पे रख रहा हूँ, राइट। तो रख दिया 4 प्लस 2 प्लस 1, वो कितना हो जाएगा, 4 5 6 7, तो 7, तो हमें T4 मिल गया, क्या मिल गया, 7, समझते हैं अपन, और यहाँ पे लिख भी देते हैं, यही तो आंसर था हमारा, T4 हमारा आ गया, T4 क्या आ गया, 7, क्लियर है, कोई बड़ी बात तो है नहीं, ठीक है ना, T4 आ गया हमारा, राइट। अब T, अब मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ ना, तुम समझ गए, T4, 4 है तो उसमें 3 टर्म पुरानी, तो T5 होगा, यहाँ पे अगर मैं 5 रखूँगा तो वो क्या हो जाएगा, 5 माइनस वन 4, 5 माइनस टू 3, 5 माइनस थ्री 2,
तो डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं, समझने की कोशिश करना। टी 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 तो है ही है ना। तो ये अगर मैं यहाँ 5 रखता हूँ तो 5 में 1 कम कितना हो जाएगा 4, 5 में कितना कम, यस 2 कम तो 3, और 5 में 3 कम तो 2। तो प्रीवियस 3 टर्म्स के आंसर लिखने हमें इन तीनों टर्म्स का सम करना है, ठीक है। तो ये 7 प्लस 4 प्लस 2, 4 7 और 4 11 12 13, तो ये कितना हो गया 13। तो T5 अपन कितना लिख सकते हैं 13। अब T6 के लिए क्या हो जाएगा, डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं T6, T6 कितना हो जाएगा, 3 टर्म पुरानी इन सब का सम, तो क्या हो जाएगा 13 प्लस 7 प्लस 4, तो कितना हो गया 24। तो T6 कितना हो गया 24। T7 कितना होगा 24 प्लस 13 प्लस 7, इन प्रीवियस 3 टर्म्स का जोड़ है ना। तो कितना हो जाएगा, देखो कैसे 13 प्लस 7 20, 20 में 20 और जोड़ा 40 और 4 44, तो T7 कितना हो गया 44। अब T8 लास्ट चाहिए, तो 44 प्लस 24 प्लस 13 है ना, इन तीन का सम हो गया। तो यहाँ पे जोड़ लो इसको, कोई बड़ी बात नहीं है। 24 44 एंड 13 ये सब प्लस में, राइट। तो 8 9 10 11 81, तो ये कितना आ गया 81। तो T8 कितना आ गया 81, राइट। यहाँ तक ये कंसेप्ट था, राइट। इजी से 2 क्वेश्चन और ये सारे 6 तक क्वेश्चन हो गई फर्स्ट एक्सरसाइज के। ये इजी बहुत, ये एक्सरसाइज बहुत इजी है, सिंपल से ही प्रीवियस टर्म से लिंक्ड है। उस टाइप के क्वेश्चन भी देख लिए। एक सिंपल से अपन ने जैसे प्रीवियस से जो लिंक थे प्रीवियस वाले से, उसको बोलते हैं रिकर्सिव रूल। और एक सिंपल सी अपने पास जो एपी वाली सीक्वेंस है उससे भी हमने करके देख लिया। भाई एन की जगह 1 2 3 4 ही रख के देखना है ना, तो आपको वैल्यूज़ मिल जाएगी, यही चीज़ करके देख लिया। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज में एक्चुअल एपी चालू होगी, राइट, और वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो वो वीडियो में जल्दी लेके आ रहा हूँ, तब तक इसका रिवाइज करो अच्छे से, है ना। ऑल द बेस्ट, ओके बाय।